आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज का दिन 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल बताया है कांग्रेस ने दावा किया है कि देश में बेलगाम नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, आम जनता के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इसके साथ ही आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। तो इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं। 50वीं वर्षगांठ आज, जिसे भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को घेरने की पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताते चले आपको कि आज ही के दिन 1975 में 1975 का वो दिन था जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी देश में, और इस दिन को इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे के रूप में माना जाता है। लोकतांत्रिक देश के लिए ये जो राष्ट्रीय आपातकाल था, भारत के लिए वो एक काले दिन की तरह था, और इसी को कहीं ना कहीं अब राजनीतिक धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। कमलाउद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप दोनों ही अतिथियों का प्राइम टीवी पर। और सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। कई बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज संविधान हत्या दिवस के रूप में हम इस दिन को मना रहे हैं। श्याम सलोनी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है श्याम सलोनी जी से। कमालुद्दीन जी, क्या कहेंगे इस पर? कमालुद्दीन जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? कमालुद्दीन जी, आज 50 साल पूरे हो गए हैं इमरजेंसी के। काले धब्बे की तरह है इमरजेंसी का दिन भारतीय इतिहास के लिए, और आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक तो शुरू से, और जिसका विचारधारा जो फॉलो गोडसे को करे, जो फॉलो जो है किसी चंदाखोर और माफी वीर को करे, उसको गिनाने को अपना 11 साल तक कार्यकाल में क्या किए इसके बारे में कुछ भी नहीं है। यह आश्चर्य की बात है।
इन लोगों को थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म नहीं बची है। बिल्कुल इमरजेंसी लगी थी, सब लोग जानते हैं। ठीक है, इतने वर्ष पूरे हुए, उसके बाद से जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसको लेकर जो है कई बार जो है मतलब शर्म से लेके जो है क्या कहा। तो इन लोगों के पास दरअसल है क्या कि अभी जो अघोषित आपातकाल लगातार 11 वर्षों से जो है देश में चल रहा है, उसको छुपाने के लिए कुछ तो ड्रामा चाहिए ना। तो ये लोग ड्रामेबाजी करते रहते हैं। अब देखें कि जब जो है 67,000 जो है मतलब करोड़ जो है कांग्रेस पार्टी जो किसानों का जो है मतलब कर्ज माफ कर देती है, और यही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जो है मतलब चिल्ला चिल्ला कर जो है छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि जो है मैं आऊंगा तो जो है किसानों का जो है आज जो गुना को दूंगा, जो है एमएसपी की गारंटी दूंगा जो है। ठीक है, उल्टा नहीं, मेरा कहना उसके बाद उल्टा क्या किए तो 750 किसान किए जान। कमालुद्दीन जी, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी श्याम सलोनी जी से। कमालुद्दीन जी, लेकिन क्या इमरजेंसी की जो तारीख है 25 जून 1975 की जो तारीख है, क्या आप उसको मानते हैं कि एक बड़ी चूक थी कांग्रेस सरकार की, इंदिरा सरकार की? देखिए यहाँ पे अगर से जो है इमरजेंसी को लेकर जो है क्योंकि इसकी बात नहीं होती तो सीधी सी बात है जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के का जो मतलब जो वक्तव्य रहा जो है उसको आप भी भली बात ही जानती है। और फिर बोलती क्यों, किस परिस्थिति में जो है मतलब लगा। तो मेरा कहना है कि वो लगा तो लगा जो है, ठीक है, सबको मतलब ये है। मैं जो कह रहा हूँ तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट पे आप देख ले, स्टूडेंट के सामने जो बैरिकेड लगे हैं। पहले एग्जाम जो है मतलब नहीं जो है देने देते, जब एग्जाम का डेट तो आप ये कहना चाह रहे हैं, कमालुद्दीन जी की तब के दौर में इमरजेंसी घोषित करके लगाई गई थी, आज अघोषित इमरजेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे इस पर? राधे राधे, नमस्कार। देखिए अदिति जी, उस समय क्योंकि हम बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 वर्ष के थे, लेकिन मेरे परिवार के जो सदस्य हमें बताते हैं जैसा माहौल इंदिरा जी ने उस समय बनाया था, घर से लोगों को खींच के ले जाते थे। इतना माहौल खराब कर रखा था, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल कर दिया था, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। इंदिरा जी की सदैव ये पॉलिसी रही थी, वो जब भी किसी को मंत्री भी बनाती थी तो पहले इस्तीफा लिख लेती थी, जिससे कि जब मन में आए तब उसको हटा दिया जाए। तो इंदिरा गांधी की जो रणनीति थी वो सरकार को अपने तरीके से, मनमाफिक तरीके से चलाने की थी। ठीक है, और उसका नतीजा है आज आप देख रहे हैं। जब लोगों ने देखा है कि इतने वर्षों के बाद हमें जो हासिल होना चाहिए वो नहीं हुआ, आज मोदी जी के शासन में आज देखिए हम फिर अंतरिक्ष पर यात्रा कर रहे हैं। तो मोदी जी के शासन में देश की जो प्रगति की है, तरक्की की है, वो अभूतपूर्व है, जिसको देख रहा है। ठीक है श्याम सलोनी जी, अभूतपूर्व प्रगति देश ने की है, लेकिन 50 साल हो चुके हैं इमरजेंसी को, आपातकाल को, अब चुनावी दाव क्यों? नहीं, ये चुनावी नहीं है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये केवल इसका याद है कि देखिए पिछली सरकारों ने किस तरीके का हमारे ऊपर अत्याचार किया था, सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाने के लिए। जनता जब उसके मुताबिक नहीं चलती थी तो जबरदस्ती जनता को कैसे मोड़ा जाता है, जनता के साथ अत्याचार किए थे वो हम दिखाते हैं। ये इतिहास है, इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं। सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। यदि हमारी सरकार, मोदी सरकार कुछ गलत करेगी तो वो भी जनता के सामने आएगा। ठीक है श्याम सलोनी जी, लेकिन देश तो ये मानता है ना कि जो इमरजेंसी थी, जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, वो देश के लिए एक काला धब्बा था। इतिहास के पन्नों में भी काले अध्याय के तौर पर ये दिन जो है दर्ज किया जाता है। पूरा देश मानता है कि संविधान की हत्या की गई थी। देखिए अदिति जी, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने किस तरीके से राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो ये इतिहास को बार बार दोहराते गलत तरीके से पेश करते हैं। हम तो लोगों को सच्चाई बता रहे हैं कि 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने किस तरीके से देश के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। लोकतंत्र में इमरजेंसी लगाना जबरदस्ती, ये पाकिस्तान से ज्यादा क्रूर तरीके से इन्होंने देश के साथ अन्याय किया था। उसका नतीजा है आज देश कांग्रेस को भूल चुका है। और यही हम बताना चाहते हैं कांग्रेस की करतूतें, चाहे वो राजीव गांधी जी का समय रहा हो, इंदिरा
जी का रहा हो चाहे नेहरू जी का रहा हो, सबसे सत्ता में भारतीय जनता कांग्रेस के पार्टी शासनकाल में देश में कमलुद्दीन जी, अत्याचार सरकार को गिराने और का अन्याय काम ठीक होता है, रहा श्याम जनता के सलोनी ऊपर। जी। ये लोकतंत्र के अंदर और ये संविधान का कमलुद्दीन क्या है? जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।